हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉशीज़ रूट टेस्ट। तो कॉशी रूट टेस्ट क्या होता है? हम लोगों ने देखा कि पी सीरीज़ में क्या होता है, पी इज़ फिक्स पावर। जैसे हमें दिया है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो हर टर्म में क्या है, एक फिक्स पावर है स्क्वायर। बट अगर हमारी पावर नंबर के संग संग बढ़ती जाए, जैसे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, दैट इज़ अगर पावर भी वेरिएबल हो तो हम लोग कॉशी रूट टेस्ट लगाते हैं। तो क्या डिफरेंस है कॉशी रूट टेस्ट और पी सीरीज में? पी सीरीज में नंबर तो बदलता है लेकिन पावर इज ऑलवेज फिक्स, लाइक 1 √2, √3, √4, तो पावर इज ऑलवेज फिक्स 1/2। बट इन कॉशीज टेस्ट अगर पावर भी इंक्रीज हो, जैसे 2 की जैसे 2 टू द पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/3, 4 टू द पावर 1/4, तो नंबर और पावर दोनों चेंज हो, देन वी यूज कॉशीज रूट टेस्ट। तो हम लोग देखेंगे कि कॉशी रूट टेस्ट होता क्या है। देन सपोज अगर हमें एक पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है un, तो हम क्या करते हैं, उस सीरीज का सबसे पहले उस सीरीज का nth टर्म निकालते हैं un, फिर उस टर्म की पावर क्या कर देते हैं 1/n निकालते हैं, और फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालते हैं। तो हमें एक नंबर मिलता है, दैट नंबर इज सपोज l। अगर इस l का वैल्यू 1 से कम है तो हम बोलते हैं कि हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, यानी श्रिंकिंग टाइप की है। अगर उस l का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि हमारी सीरीज डाइवर्जेंट है, यानी वो स्प्रेड हो रही है। और अगर l का वैल्यू 1 आ गया तो उस केस में हमारे टेस्ट फेल हो जाते हैं, और फिर हम लोग आगे और कोई टेस्ट अप्लाई करेंगे। टेस्ट फेल के केस में हम उस टेस्ट को छोड़ के दूसरे टेस्ट पे अप्रोच करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले सीरीज का nth टर्म निकालना है, उसकी पावर 1/n लेना है, और फिर लिमिट निकालना है, और लिमिट के लेस देन और ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 से कंपेयर करके कंक्लूड करना है। तो फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम है, वी हैव टू चेक द नेचर ऑफ द सीरीज 1 + 1/√n टू द पावर -3/2। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज का nth टर्म लिखेंगे, un इज इक्वल्स टू 1 + 1/√n टू द पावर -3/2। तो ये -3/2 है, इसको मैं नीचे ले जा सकती हूँ। अगर मैं इसको नीचे ले गई तो मेरी पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1/√n टू द पावर +3/2। अब मैं क्या करूँगी, आई विल टेक पावर 1/n, क्योंकि कॉशी रूट टेस्ट के फॉर्मूले में आता है। तो अगर मैं पावर इसका 1/n ले रही हूँ तो 1 टू द पावर 1/n तो 1 ही रहेगा, और इसमें क्या आएगा 1/n, तो कितना बच जाएगा, एक n, और ये 3/2 माइनस होके कितना बच जाएगा, n टू द पावर 1/2। तो मेरे n टू द पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √n। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 + 1/√n टू द पावर n। एंड इफ नाउ अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट निकालेंगे। तो वी नो दैट 1 + 1/n टू द पावर n इज एक्सपोनेंशियल। तो अब n की जगह हमारा क्या है, √n, तो ये कितना हो जाएगा 1/e। हमारी लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1/e। एंड 1 हम लोग को मालूम है कि e ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 and 3। तो अगर 1/e कितना हो जाएगा, अगर ये 2 है तो 0.5 और 3 है तो 0.33, तो ऑब्वियसली इट इज़ लेस देन 1। सो बाय कॉशी रूट टेस्ट वी कैन से अगर ये लेस देन 1 है तो हमारी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब हम लोग आगे के प्रॉब्लम्स देखते हैं। In this problem we have to check the nature of the series 1 + 1/n to the whole square। तो पहले हमारा काम क्या है, फर्स्ट वी विल राइट nth टर्म ऑफ द सीरीज, तो 1 + 1/n to the n square। देन वी विल टेक पावर 1/n लेंगे, तो 1n² तो केवल क्या बचेगा हमारा पावर में n। अब हमें क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो वी नो दैट 1 + 1/n टू द पावर n एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का वैल्यू क्या होता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। सो बाय कॉशी रूट टेस्ट हमारी सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। तो कॉशी रूट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहले un निकालते हैं, देन un टू द पावर 1/n, then we find the limit. If limit is less than 1 then we say it is convergent. If limit is greater than 1 we say it is divergent, and at 1 the test fail, and the further test we will use other test we will use we will see it on the next videos। और अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया, ये टेस्ट समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर सकते हैं।